14 साल की उम्र से कर रहा हूँ। सन 2003 से दुहाई का कार्य मैं कर रहा हूँ और छेना पनीर दुकान-दुकान, होटल पर पहुँचाना मेरा काम है और इसी के साथ आज तक मैं यही काम कर रहा हूँ, जो करता चला आया हूँ। तो मैं सर यही करते-करते 18 साल, 19 साल हो गया है और मेरी जब सन 2007 में जब मेरी शादी हुई तो फिर उसके बाद 10 में परिवार के साथ हुआ, तो समस्याएँ तो सर बहुत जटिल था। मतलब मैं 10 साल से झेल रहा हूँ, बीमारी क्या थी, क्या नहीं थी और पता नहीं, मालूम नहीं चल रहा था। एक से एक मुंबई, कलकत्ता जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी, डीएम, डायरेक्टर जितने भी थे अ, किसी का फीस था 800, 500 मैडम को लेकर मैं बहुत परेशान था। 7 साल, 8 साल तो मेरे मम्मी-पापा लेकर ऐसा कौन-सा जगह नहीं था जहाँ-जहाँ नहीं गए और जहाँ भी जाते थे वहाँ बस सिर्फ़ पैसे की बात होती थी। पैसा, दवा, फीस, जाँच, क्या रिपोर्ट था नॉर्मल था, बस नॉर्मल, परेशानी क्या थी नहीं मालूम था। यही 10 साल, 8 साल से प्रक्रिया चालू था और तो इसी के साथ मैं भी थोड़ा-सा हेल्थ से परेशान हो गया। तो मेरा परेशानी क्या था, मुझे गैस बहुत ज़बरदस्त बनाता था और दाँत से ब्लड आता था और मेरा घुटना बाएँ तरफ का घुटना अभी दर्द कर रहा था 1 महीने से और मेरा जो हाथ है ये किहनी, यहाँ का भी नस दर्द कर रहा था। इसे मैं उठाता तो ऊपर नहीं जा पाता था। तो यही सब परेशानी मैडम का प्लस मेरा परेशानी बराबर होता था। दवा चलता था, नहीं ठीक होता था। तो जब एक-एक डॉक्टर, एक-एक एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर एक बीएचयू जो पूरे विश्व में यूनिवर्सिटी बीएचयू जो है उसको सभी लोग जानते हैं। वहाँ के रिसर्च डॉक्टर जो शरीर को छूने के बाद बता देते थे कि ये बीमारी है, फिर भी वो फेल हो जाते थे। मालूम नहीं होता था। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि मैं यही कार्य कर रहा था दूध, छेना, पनीर का। तो मेरे दुकान पर आए अ, अनिल जो इस समय मेरे अपलाइन हैं, अनिल कुमार एचडी स्टार डायमंड है। तो वो मेरे दुकान पर आए तो मुझसे बात किए। तो कहा कि मैं उनको बहुत पहले से ही जानता था कि चाय बेचते हैं और मंजन बेचते हैं। तो आए दुकान पर मैं छेना पका रहा था, तो कहे कि हम कहा डॉक्टर साहब क्या हाल-चाल है आपका? तो कहा ठीक है, मेरा तो सही है। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है मतलब दाँत का जो दाँत से ब्लड आता है? तो कहे कि हाँ, ब्लड आता है तो है सॉल्यूशन, पेस्ट है, यही गैनोजी पेस्ट यही है पेस्ट। तो ये पेस्ट जब मुझे दिए तो मैंने इस पेस्ट का एमआरपी देखा तो ₹335 था। मैंने कहा सर ये बहुत महँगा है। कहा महँगा है लेकिन एक बार इसको यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा कि महँगा है कि सस्ता है। तो मैंने कहा ठीक है, लिए तो मैंने कहा कितना दे दूँ पैसा? तो कहे कि पहली बार तो बताना डॉक्टर साहब जो डॉक्टर एससी सिंह हैं सर, तो कहें कि डॉक्टर साहब पहली बार तो एमआरपी पे देने के लिए कहते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, चलिए ठीक है आज जामुन खा लीजिए, छेना खा लीजिए, मुझे 200 का दे दीजिए और 135 माफ़ कर दीजिए। तो कहे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इसका 275 डीपी रेट ही है, ये जब भी मिलेगा तो 275 का ही मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने लिया पेस्ट ₹200 दिया, बाद में ₹75 दिया, तो फिर बाद में जब 2 दिन 4 दिन बाद आए, मैंने इसको करना शुरू किया। तो आए तो कहे कुछ फ़ायदा हुआ? हम कहा अभी तो सर समझ में नहीं आ रहा है। तो कहा ठीक है। तो अ, हम कहें कि तब एक आईडी लगा दो अपना रिएक्शन में। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरा फ़ार्म मैं खुद
अपनी फ़ॉर्म पर साइन किया, फ़ोटो अपने हाथ से लगाया और फ़ॉर्म भरा और दे दिया तो कहा कि ये आपके आईडी पर ही पेस्ट कटेगा। तो मेरे समझ में कुछ उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहे कि इसका जो 90 पॉइंट होता है, पीवी जो होता है 90 पॉइंट, ये आपके आईडी पे ही कटेगा। तो मैंने कहा ये पॉइंट वॉइंट अपना समझिए मेरे समझ के परे है। तो कहा कि ठीक है अच्छा, आईडी लग गई, कार्ड दे दिए हमको, मैं पेस्ट कर रहा था। लेकिन एक एक 1 दिसंबर 2001 12/2020 को मेरी आईडी लगा रिएक्शन में। Yes, sir. Continue, please. अरविंद सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कॉल करें। आ गया था सर। अब ओके सर। तो अ, मिला तो सर 1/12/2020 को मेरा आईडी लगा रिएक्शन में। तो मुझे दिसंबर, जनवरी, फरवरी सर 2.5 महीना लग गया इसको समझने में कि आखिर के है क्या? ये रिएक्शन है क्या? मतलब पेस्ट इतना महँगा है। फिर बीच में आए तो चाय बताने लगे, वो भी रेट ₹430। मैं गैस से तो परेशान था, 3 महीने 4 महीने से होम्योपैथ का दवा पी रहा था। तो ये पहले तो मैं सर समझने में लग गया। तो सर मैं इस पेस्ट को बता दूँ कि ये सर पेस्ट मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है। जो मुँह से मेरे ब्लड आता था और दाँत दर्द कर रहा था, मैं एक अपना दाँत उखड़वा भी चुका हूँ। जब से मैं 9 महीने से कर रहा हूँ, एक भी दाँत अब नहीं न दर्द कर रहा है, न उखड़ रहा है, सब अच्छा है। तो इस पेस्ट को मैं सुबह-सुबह करता हूँ और मुँह में ठंडा-गरम पानी भी लगता था, ऐसी बात है कि नहीं लगता, सारी समस्या थे, ठंडा-गरम पानी लगना, जीभ पर छाला पड़ जाना, दाएँ-बाएँ, भीतर, जब भी मूड करता था, पेट का शेड्यूल बिगड़ता था, तो बस छाला पड़ जाता था। इससे मैं बहुत परेशान था। तो ये पेस्ट जब मैंने करना शुरू किया तो धीरे-धीरे महीने भर जाते, ये एक पेस्ट खत्म नहीं हुआ। एक पेस्ट नहीं खत्म हुआ, हमारे मुँह की 70% नहीं, 100% सारी समस्याएँ खत्म हो चुकी इस पेस्ट से। तो मुझे पता नहीं था कि इसको दाँत में लगाकर छोड़ना है, तो बाद में मालूम हुआ। तो इसके साथ मैंने अनिल सर से बात किया कि गैस के लिए कोई बताओ, तो मुझे चाय बताए, ये रेसिगेनो टी। जो मैं गैस से परेशान होता था तो इसको कहे कि इसको वो बॉटल में अपने लेकर आते थे तो मैं उनके बॉटल का पानी पीता था। वो मुझे अपने से ही पिलाते थे लेकिन उसमें थोड़ा-सा कॉफ़ी डाल दिया करते थे कि वो मुझे पता ना चले कि मैं चाय पी रहा हूँ कि कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो वो कॉफ़ी का अच्छा ही स्वाद होता है। तो मैं जब उनका पानी पिया तो मैंने कहा ठीक है इसको भी दे दो अच्छा 430 का है। कहे नहीं आईडी लग गई है ना, तो इसका रेट 345 हो गया है। मैं कहा अच्छा, तो ₹345 दिया। जब ये मेरे हाथ में आया, तो जब ये चाय मेरे हाथ में आया तो मेरे पापा कहे कि मम्मी कही कि अ, अभी चाय के पानी से गैस सही हो जाए, हम कहा पी सही देखते हैं पीने के बाद मालूम होता है। तो बॉटल में मैंने पानी भरा और 2 चम्मच डाला उसमें और पीना शुरू किया। सुबह 5 बजे, मैं जब से इस चाय मेरे हाथ में आया है, मैं सुबह 5 बजे, साढ़े 5 बजे चाय को अपनी बॉटल में 2 चम्मच डाल लेता हूँ, ताज़ा पानी में। डालने के बाद मैं अपने बगल में रख लेता हूँ, जहाँ पे मेरा बल्टा टंगा रहता है, बगल में रखता हूँ और 10 बजे तक मैं दुहाई करता हूँ, तो इसे पीता रहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन मैं पिया था, 4 दिन। इस चाय को मैं 4 दिन पिया था, 5वाँ दिन मुझे ऐसा काम किया कि 8 बजे मैं अपना दुहाई छोड़कर आया, पहले खाना खाया, फिर दुहाई दोबारा शुरू किया। इतना काम किया, इतना भूख लग रहा था कि मैं जब जो 12 बजे, 1 बजे खाना खाता था, तो मुझे 8 बजे ही जितना मैं भोजन करता था 12-1 बजे, उतना भोजन मैं सुबह 8 बजे कर लेता था, इस चाय के ज़रिए से। मुझे समझ में आ गया कि ओह! ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है।
चाय पेस्ट के ज़रिए ये समस्याएँ धीरे-धीरे गैस का जब मेरा जाने लगा, तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक बीमारी और थी खुजली, खुजली दाद। जब ये होता था ना, तो मैं रात को जब नींद खुलता था तो तब खुजलाता था, दिन को चलता था तब खुजलाता था। इतना परेशान था खुजली से, इतना परेशान था कि मैं जाकर अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक बाज़ार है, बड़ौरा बाज़ार है, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं कानपुर से में कर आए हैं, कुछ डिग्री है उनका। तो खुजली से मैं, मेरा मैडम, मेरा लड़का, मेरी 2 छोटी-छोटी बहनें हैं, वो भी खुजली से परेशान थी। जब पैर में खुजली हो जाता था ना, तो इतना खुजलाना पड़ता था कि पूछिए मत। तो मैं वहाँ पे जाता था, सबको नस में सुई लगता था। हमको भी लगता था, मैडम को लगता था, मेरी 2 बहनें हैं छोटी-छोटी, उनको भी लगता था। तो नस में सुई लगाने के बाद टैबलेट मिलता था खाने के लिए और एक मतलब आयल आता था, साबुन आता था, आयल आता था, उसे नहाने के बाद जो एक साबुन से नहाना बस उसे किसी को देना नहीं है। सबको एक-एक साबुन और सबको एक-एक तेल पोंछने के लिए। फिर भी वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो इतना परेशानी साथ में चलता था, ये मेरी बात है। फिर यही चाय, साबुन चाय, पेस्ट, साबुन मिला मुझे। मैं इतना यूज़ किया 1 महीने 1 महीने यूज़ किया, 2 महीने यूज़ किया। तो यूज़ किया तो प्रोडक्ट तो महँगा था, तो यूज़ किया। हम कहा चलिए ठीक है, बहुत पैसा खर्च किए हैं, थोड़ा-सा यहाँ भी खर्च कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अ, जब वो सब प्रक्रिया शुरू था, इसी बीच में मैं मैडम को लेकर 8 साल पापा लेकर परेशान थे। उसके बाद पापा कहे कि अब तुम देखो, मैं एकदम हार चुका हूँ, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तुम देखो। मैंने कहा ठीक है, मैं भी देखता हूँ। तो मैं भी थक गया था, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नहीं थका था, मैं भी 2 साल में ही थक गया था। तो मैं गया मैंने सोचा कि एक महिला लेडीज़ जो एमबीबीएस, एमडी मुंबई से कर आई है, मैं उससे राय ले लूँ। तो उससे मैंने राय लिया, गया, 3 दिन भर्ती किया। मतलब लिकोरिया पानी का शिकायत, गैस नंबर 1, सर दर्द, कमर दर्द, पेढ़ू दर्द और कभी-कभी तो बेड पे जब सोती थी तो जैसे कि हाथ-पैर एकदम टाइट, जैसे लकड़ी नहीं होती है, कड़ा हो जाता था। पैर उठाते थे तो मतलब ऐसे टाइट है, अगर इसको मैं उठाकर ऐसे रखा, तो वो मैं रखा, वो अपने से नहीं रखी, मैं रखा। तो पानी नहीं पीती थी दिन भर, खाना नहीं खाती थी दिन भर, सिर्फ़ सर दर्द, पेड़ू दर्द, कमर दर्द, लिकोरिया पानी की शिकायत तो इतना था ना कि उठना-बैठना मुश्किल हो जाता था। इतना परेशान मतलब इतना परेशान था ना कि मैं वो परेशानी का मैं कोई जवाब दे नहीं सकता कि कितना परेशान था। इतना गुस्सा बढ़ता था ना कि दवा भी खाना था, पानी भी पीना था, खाना भी खाना था। तो एक तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसको करते हुए फिर आता था बनारस से पनीर देने के बाद शाम को तुरंत गाड़ी पे बैठाता था। तुरंत फलाने डॉक्टर, तुरंत ढिकाने डॉक्टर, कितना फीस है 500, कितना फीस है 800, कितना फीस है 1000। फीस की बात नहीं है, बढ़िया डॉक्टर है ना, एमबीबीएस है ना, चलो उसको दिखाते हैं। उसके यहाँ जाने के बाद सब एकदम थक चुके थे। तो मैंने लास्ट में समझा कि इसी के साथ से अगर ये डॉक्टराइन है, मुंबई से कर आई हैं, एमबीबीएस है, एमडी है, तो इन्हीं को दिखाते हैं। दिखाए, भर्ती किए 3 दिन। 3 दिन भर्ती करने के बाद मेरा वाउचर बिल आया था 24,000 कुछ रुपया आया था, 24,000 कुछ रुपया। तो मैंने दिया, 3 दिन के बाद 2 दिन और घर पे आया, दवा-ववा खाई, लेकिन जैसे परेशानी थी ना, 2 दिन बाद फिर वही परेशानी आ गई। हम कहे अरे! ये तो 25,000 मैंने फूँका, तो ये परेशानी फिर से कैसे आ गया? फिर गया डॉक्टराइन के पास, दिखाया 400 फीस दिया, दिखाया। तो वो कहे कि ऐसा है बेटा कि अपने घर पे समझ लो और ऑपरेशन करा दो। जो लिकोरिया पानी का शिकायत था, ऑपरेशन करा दो। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं घर पे जाता हूँ, बात करके आता हूँ तो फिर बताऊँ। उसी बीच में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया,
तो मैं जा तो रहा था डॉक्टराइन के पास, मैं जा रहा था कि फैसला आज होगा कि ऑपरेशन होगा कि क्या होगा। तो बीच में एक होम्योपैथ डॉक्टर मिले मुझे, तो मैंने उनको कॉल किया, बुलाया कि सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, आया डॉक्टर साहब। मैंने उनको पूरा रिपोर्ट दिखाया, हम कहे ये रिपोर्ट आप आधा घंटा में देख लीजिए कि क्या हो सकता है यहाँ से। देखने के बाद मैं मैडम बगल में बैठे थे, वो रिपोर्ट देखे, तो कहा ये तो ठीक हो जाएगा, 3 से 6 महीना लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप भी कर लीजिए। तो चालू हो गया, 3 महीना, 6 महीना, ये सब लॉकडाउन का पीरियड है। 3 महीना, 6 महीना, तो बस यही मतलब 200 दो 300 रुपया हफ्ता, 1 हफ्ते का दवा देते थे, 300 लेते थे। तो उनको दिखाने के बाद 6 महीना हो गया, तो मैंने कहा सर क्या होगा? कहा अभी नहीं ठीक हो रहा है तो और कुछ दिन देख लो। मैंने कहा ठीक है और कुछ दिन देख लेते हैं। तो देखे, तो ये प्रक्रिया चलते-चलते 12 महीना 14 महीना हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। तो मैंने कहा कि प्रक्रिया वही थी, लेकिन अनिल जी बराबर बीच में टच किया करते थे मुझको, बराबर, क्या हाल-चाल है, क्या नहीं है, मुझसे बराबर पूछते थे। तो मैंने कहा यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो मान लीजिए ब्रश कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, तो कहे कि एक बार डॉक्टर साहब को दिखा देता काहे ना? उनके कौन डॉक्टर? कहा डॉक्टर ऋषि सिंह यही बगल में ऑफिस है। तो मैं गया मतलब मोड़ तक गया, ऑफिस के मोड़ तक गया तो कहे कि हमके कहाँ का इसी बगीचा के बगल में उनका घर है, ऑफिस है चलिए। तो मुझे मतलब अंदर से जैसे होता है ना किसी अगर नए जगह जा रहे हैं तो ये होता है कि यार क्या कहेंगे लोग, क्या नहीं कहेंगे? मुझे मतलब डर जैसा लग रहा था कि यार हम ऑफिस में जाएँगे और डॉक्टर अच्छे लेवल के हैं, मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे? यही मतलब समस्याएँ थी। तो कहा ठीक है अच्छा चलिए मैं आपके ऑफिस से चलता हूँ। गए, देखे, फिर दूसरे दिन डॉक्टर साहब आए, तो मैं मैडम को लेकर गया। तो गया तो अ, बात हुआ डॉक्टर साहब से उन्होंने कहा कि देखिए ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें केमिकल-वेमिकल नहीं है। आप जो दवा कर रहे हैं उसके साथ इसको धीरे से ऐड कर दीजिए। तो इसको खाना-पीना पड़ेगा, लंबे समय तक खाना-पीना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, लंबे समय तो मैं 10 साल से तो कर ही रहा हूँ, ये तो लंबा समय नहीं है। 10 साल से मैं 2000 मतलब 20 साल से 32 साल उम्र है मेरा, तो मैं 22 साल से परेशान हूँ, तो 10 साल तो बहुत हो गया। तो मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल करेंगे और क्या करेंगे? तो क्या ठीक है, शुरू कर दीजिए। तब इसी बीच में ठीक है, मैंने डॉक्टर साहब से बात किया, शुरू किया, तो मुझे ये चाय मिला और ये स्पोलिना और ये कॉफ़ी, ये मतलब पाउच है इसमें 20 पैकेट आता है। यही मिला, कॉफ़ी, स्पोलिना, चाय मैडम के लिए। मैंने 15 फरवरी 2021 को शुरुआत की मैडम को, 15 फरवरी 2021 तो मैंने शुरुआत तो किया इससे, बेड पर ऑन बेड थी, उठती-बैठती नहीं थी, पानी का नंबर 1 का शिकायत था लिकोरिया पानी का। तो मैंने यही तीनों चीज़ें स्टार्ट किया 15 फरवरी 2020 को शुरुआत किया। फिर 12 दिन बाद 27 फरवरी को ये बेड से उठी। मैं सब कुछ देख रहा था, बेड से उठी, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने कहा ठीक है काम किया, चलो अच्छा खाते रहो, देखते हैं क्या होता है। तो 1 महीने 2 महीने यही चला रहा था। तो फिर बीच में जब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुआ तो उन्होंने कहा कि अनिल ऐसा है कि इनको नोनी एक ठो मतलब अ, ये नोनी ये ऐड कर दो। तो इसका भी तो एमआरपी गज़ब का है, 880 रुपया है। मैंने कहा यार ये तो एक-एक डॉक्टर का फीस है इस पर। कोई 400 का है तो कोई 500 का है। इतना तो फीस ले लेते हैं डॉक्टर। 880 है तो मैं 1000 फीस दिया हूँ।
तो चलिए ठीक है, एक डॉक्टर का फीस ही लगाते हैं। मैं डॉक्टर का फीस लगाया हूँ, दवा का पैसा नहीं लगाया हूँ। जितना मैं डॉक्टर को फीस देता हूँ ना, उसी फीस मैं यहाँ पे लगाया हूँ नोनी में। तो यही शुरुआत किया। तो 1 महीना 2 महीना चला, मैडम को जो सारी समस्याएँ थी, मैंने कहा ठीक है खाओ-पियो, पैसा लग रहा है लगने दो, बहुत पैसा खर्च हुआ है। इसी बीच में इसी बीच में थोड़ा-सा जो मेरे अपलाइन है, इस समय तो मेरे अपलाइन ही हैं, लेकिन मैं उनकी अपलाइन से सुरेंद्र कुमार पटेल सर को नमन, उनसे मुलाकात हुआ। यहाँ से मैं बायकॉट हो गया। मतलब बायकॉट ये हुआ कि मुझे जो भी समझना था, मैं सिर्फ़ सुरेंद्र सर के पास जाता था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय दिया हूँ, तो सुरेंद्र सर को दिया हूँ। तो उसी बीच में अनिल जी टच में थे बराबर, उनसे भी बात होती थी। तो उनसे बात हुआ, तो मैं चलाते-चलाते पूछे कि क्या हाल-चाल है? मैंने कहा सर हाल-चाल तो सब ठीक है। मैं इनको ज़ूम पर जब मीटिंग होता है तभी सर कहता हूँ, लेकिन मैं उनको अपना मतलब बड़े भाई की तरह देखता हूँ, भैया-भैया बराबर करता हूँ। तो उनसे मैं मिला, तो बताए कि आराम है? मैंने कहा ठीक है भैया आराम तो है, लेकिन ये जो जड़ी की बात आप करते हैं, गैनोडर्मा जड़ी का, तो इसका फुल परसेंट तो कहा हाँ, कॉफ़ी में तो जो भी परसेंट आता है, चाय में 2% है और इसका फुल परसेंट आता है, लेकिन बहुत महँगा है। ये ठीक है। तो मैंने कहा कि कितना महँगा है? कहे कि इसका आता है आरजीजीएल, आरजीजीएल 100% गैनोडर्मा उसमें है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, कॉफ़ी कॉफ़ी भी चलेगा और आरजीजीएल भी चलेगा। तो मैंने मैडम को आरजीजीएल भी शुरुआत किया। ये ये आरजीजीएल है। इसका प्रिंट दोनों को मिलाकर 2730 रुपया आता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, चलाइए। तो आरजीजीएल तो मैडम कहे कि आरजीजीएल हम ये दवाई नहीं खाएँगे। अरे! ये दवाई है डॉक्टर साहब कहे हैं कि नेचुरल है, प्रोडक्ट है, इस पर लिखा भी है प्रोडक्ट, ये दवाई तो नहीं है। कहा नहीं-नहीं ये दवाई इतना स्पालिना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नोनी पी रहे हैं और 2 ठे कैप्सूल ला दिए। हम कहा अगर हमारा बस चलेगा तो मैं रिएक्शन का एक-एक प्रोडक्ट तुमको चालू कर दूँगा। तो आरजीजीएल लाया, आरजीजीएल खाना शुरू की और कॉफ़ी शुरू है। तो धीरे-धीरे जो समस्याएँ था ना, चलने-फिरने, खाना-पीना, बनाना, टहलना शुरुआत हो चुका है, धीरे-धीरे। तो एक बार मैं बैठा सुरेंद्र सर के पास कि समस्याएँ तो धीरे-धीरे जा रहा है। जो मेरा समस्या धीरे-धीरे जा रहा है, मैडम का धीरे-धीरे जा रहा है। तो कहे कि आप एक बार नहीं सुना? हाँ, ठीक है, कहा डॉक्टर जेएस परवाना, हमने ठीक है। एक बार नाम लेकर बुलाए, मोबाइल में आ गए डॉक्टर जेएस परवाना, वो कहने लगे, हार्ट, अस्थमा, गठिया सब जगह आरजीजीएल, आरजीजीएल, आरजीजीएल। हम कहे अरे! ये आरजीजीएल कहाँ-कहाँ काम करता है? तो मैंने फिर सुरेंद्र सर के पास बैठा। कहे ये आरजीजीएल सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक काम करता है। मतलब जितनी भी सारी समस्याएँ हैं वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टॉक्सिन जितने कचड़े हैं शरीर के ना सब बाहर चले आएँगे। तो हम कहे ठीक है, अच्छा चलने दिए देखते हैं कितना कचरा शरीर में भरा है। 10 साल से दवा तो खा ही रही हैं, केमिकल तो खा ही रही हैं, वो सब तो केमिकलाइज़ है ही। तो खाते-पीते आए बाहर, तो जो बीमारी धीरे-धीरे जा रही थी तो मैं उनसे पूछा, सुरेंद्र सर से पूछा कि सर बहुत पैसा लग रहा है, बहुत महँगा है, इतना-इतना पैसा लगेगा तो क्या होगा? तो कहा कि अगर फ़ायदा किया है, क्या फ़ायदा किया है? तो मैंने कहा सर मुझे क्या फ़ायदा किया है? जो परेशानी थी मतलब गैस और गैस की वजह से मुझे बवासीर हो गया था, मांस वाला। तो एक चाय पी रहे हो? मैंने कहा सर हाँ, पी रहा हूँ। इस चाय के फ़ायदे बता डालो। उसके यहाँ किसको? कहाँ जा रहे हो? साथ में रखे हो बल्टा-तर तो बता डालो। मैं कहा सर किसको बताऊँ? कहा समस्याएँ सबको है, सिर्फ़ बताओ।
कोई ज़रूर पूछेगा कि क्या पी रहे हो? तो कह देना कि चाय पी रहे हैं, डिएक्शन का ऋषिकेनु टी है। तो मैंने कहा ठीक है अच्छा, पीना शुरू किया और बताना शुरू किया। तो बताते-बताते सर अ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बताते मेरा पहले महीने का बोनस ₹392 90 पैसा 392 रुपया 92 पैसा आया था। ये मेरे पहले महीने का बोनस था डीएक्शन से। तो मैं सर उसमें बहुत खुश हुआ था इसलिए कि जितना भी पैसा आता था ना, ₹392 लगता था कि कोई सरकार थोड़ी दिया है। ये तो मैं जो चीज़ें खा पी रहा हूँ, वो तो रिटर्न हुआ है। तो मैंने उस पैसे से एक चाय कटवाया, ₹345 का एक चाय कटवाया, फिर 2 महीना पिया सर। तो 2 महीना पिया और ऐसे ही बताते चले, कहा कि जितने लोग मिलेंगे, बताते चलिए। हम कहा ठीक है सर। बताते-बताते और कहें कि तो खाने-पीने शुरू किए और इधर से परेशानी जा मतलब जो बीमारी थी ना, धीरे-धीरे जा रही थी और उधर से जितने लोग बीमारी से मतलब ग्रसित थे, वो धीरे-धीरे आ रहे थे। इधर से हम लोग बीमारी से जा रहे थे और उधर से लोग बीमारी लेकर आ रहे थे। तो चाय स्टालिना कॉफ़ी यहीं चलाना शुरू किए, फिर पेस्ट और साबुन यही सब। तो धीरे-धीरे बोनस बढ़ने लगा। ₹392 से दूसरे महीने का बोनस 1098 आ गया सर। 392 से दूसरे महीने का बोनस 1098 आ गया तो मैंने सोचा कि हर महीने का बोनस मैं कॉपी में लिखूँगा। तो मैं एक डायरी बनाया हूँ, हर महीने का बोनस लिखता हूँ, कितना आया किस महीने में। लेकिन अप्रैल महीने में मुझे टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड हो गया तो अ, ये मतलब हाथ बहुत तेज़ गनगना रहा था, शरीर हिल रहा था। तो मैं उसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास फिर भागा। तो हिल रहा था, काँप रहा था। तो सुरेंद्र सर से बात हुआ, कहा कि स्पालिना दबा कर खाओ, लेमन जी ले लो। तो मैंने लेमन जी ले लिया। पीना शुरू किया, खाना शुरू किया, एकदम धीरे-धीरे पावर बनना शुरू हो गया शरीर में। मैंने कहा ये तो लगता है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, पावरफुल है। मैडम भी ठीक हो रही हैं और मैं भी ठीक हो रहा हूँ और मेरे बच्चे भी खुजली से परेशान थे, वो भी ठीक हो रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बताना शुरू किया और बताते-बताते मैं सुरेंद्र सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मुझे मिले, इतना महँगा प्रोडक्ट अगर आप बार-बार खाएँगे पैसा लगाकर, तो नहीं खा पाएँगे, बंद कर देंगे। मैंने सिर्फ़ बताना शुरू किया, बताते-बताते आज लोग ठीक भी हो रहे हैं और मुझे बोनस भी आ रहा है, उसी बोनस से परिवार खा रहा है, मैं जिसको खिला रहा हूँ, एमआरपी डीपी अलग है और हम लोग भी खा रहे हैं और मैडम ठीक हो रही हैं। बीच में मेरा बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं। मैं उन्हें भैया मतलब ऐसे ही नहीं कहता हूँ। वो जैसे लगता है ना जितनी भी बातें बताते हैं, तो मुझे लगता है कि ये किसी के लिए बात बना नहीं है, ये मेरे लिए ही बना है। मैं जब फ़ॉलो करूँगा ना, तो मेरा ही फ़ायदा होगा। तो मैडम भी बताना शुरू की, मतलब कई मतलब महिलाएँ बहुत परेशान थी, तो लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं कि पहले तुम खा रही हो ना, इतना महँगा है 15-1500 12-1200 का कैप्सूल खा रही हो, तो मैं थोड़ी किसी से कहता था कि ये मतलब एमआरपी डीपी का अंतर है। ठीक होना है खाओ, नहीं तो मत खाओ। तो बताना मतलब वो भी बताते थे तो बस महिलाएँ का यही सवाल आता था कि इतने दिन से परेशान हो, पहले तू ठीक हो जा, तब ना हम खा। कहे कि बात तो सही है, पहले खाइहन तब ना बताइहन। हम कहा ऐसा कि तुम मत बताओ। मैं पनीर लेकर जाता हूँ बनारस में, मैं बताऊँगा। मैं गाँव में दुहाई करता हूँ ना, मैं बताऊँगा। तुम सिर्फ़ खाओ, खिलाने की ज़िम्मेदारी मेरी। तो आज के डेट में मुझे 15 फरवरी से शुरुआत किया, खाते-पीते सभी मैं, मैडम, मेरे बच्चे सब लोग खा रहे हैं और धीरे-धीरे मेरी मम्मी विश्वास कर रहे हैं। ये नहीं है कि मैं चाय पी रहा हूँ तो मुझे गड़बड़ी नहीं आया था। मुझे गड़बड़ी आया था, बहुत ही ज़बरदस्त आया था। उल्टी हो जाता था,
पेट घबरा जाता था। तो मेरे भाई साहब, ये चाय से तुम्हारी गैस चल जाई, कचड़ा पिया था। हम कहे यार तुम इसके विषय में नहीं जानते हो, मोबाइल कभी देखते हो, इतने बड़े-बड़े डॉक्टर लगते हैं, सबकी बीएचयू की डिग्री फेल हो जाएगी। तो कहा ठीक है पिया। हम कहे ठीक है हम तो पीते हैं। तो मैंने पिया सर, आज के डेट में सब कुछ ठीक हो रहा है, बता रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। बवासीर कहाँ है पता नहीं, गैस कहाँ है पता नहीं, ये नस का प्रॉब्लम कहाँ है पता नहीं, ठिगुनी का दर्द कहाँ है पता नहीं। तो अब ये तो चल रहा था प्रक्रिया, अच्छा खासा चल रहा था, अब अच्छा खासा बोनस भी आ रहा था। और मतलब मैं एक बात अपने आप को मतलब इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरे साथ जब ये डिएक्शन प्रोडक्ट या गैनोडर्मा जड़ी है, तो मैं स्वस्थ रहूँगा, मस्त रहूँगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट, अगर मैं इससे अगर ज़रा-सा भी भटकता, ये काम नहीं कर रहा है, ये कोई डॉक्टर नहीं चला सकता। तो भटकता तो मैं आज उसी कंडीशन में रहता जिस कंडीशन में 10 साल से था। लेकिन उसी बीच में अ, जब हमारी बात से सुरेंद्र सर से बराबर हो रही थी, कहीं-कहीं ज़रूरत पड़ता था तो मैं इनको लेकर चल जाता था, इसलिए कि मुझे कम से कम पैसा लगाना पड़े, प्रोडक्ट खाने के लिए। तो मैं जब दूध खौलाता था, मतलब पनीर दबाने के लिए दूध खौलाता था ना, तो मुझे खड़े-खड़े चक्कर आ जाता था, तो मतलब झलमला जाता था। तो मैंने कहा इतना कमज़ोरी है, समझ में नहीं आता है। तो कहे कि काहे झलमला गए? हम कहे झलमला जाते हैं, चक्कर आ जाता है, कमज़ोरी महसूस होता है। लेकिन इस चाय को जब मैं पी रहा हूँ तो अब मुझे चक्कर, घुमरा, सुस्ती, आलस, थकान, कमज़ोरी, बवासीर, गठिया का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था वो नहीं है। और भूख भी ताव से लग रहा है, काम भी ताव से हो रहा है, इसी चाय से। तो लगभग-लगभग रिएक्शन का जो मुझे लिस्ट मिला है प्रोडक्ट एमआरपी, डीपी, पीवी, एसवी के ज़रिए पूरा मतलब लिस्ट मिला है। तो इसमें से मैं देखता हूँ तो आधा प्रोडक्ट हमारे घर में यूज़ होता है। आरजीजीएल, स्पालुना चाय, नोनी, नोनी जी, कॉफ़ी, कोकोजी, लेमन जी, साबुन, पेस्ट, नीली तेल, जो मेरे बाल झड़ते थे, मेरे बाल भी झड़ते थे। नहाता था तो बहुत बाल झड़ता था। तो नीली तेल, साबुन, मैंने नीली तेल अभी 2 महीने से शुरुआत किया हूँ, बहुत ही अच्छा है, बाल भी झड़ना रुक गया है। तो उसके बाद मैडम कहीं की कोई क्रीम है, मैंने सुरेंद्र सर से बात किया तो कहे कि टिट्टी क्रीम है। हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो जैसे प्रोडक्ट लगता है ना कि कितने का है, इतने का है, कोई बात नहीं है, बोनस से कट जाएगा, दे दीजिए। बोनस से कट जाता है। नहीं तो फिर कहीं जाते हैं, कहीं अगर नई जगह एमआरपी टीपी का बात आता है तो वहाँ से ले लेते हैं, आता है एमआरपी टीपी के अंदर उससे भी उठा लेते हैं। लेकिन मैं पैसा अपने जेब में नहीं रखता हूँ, अगर बचता है तो मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ खाने के लिए, खाएँगे तभी मस्त रहेंगे। तो चलता है। और मैंने बहुत से लोगों को बताना शुरू किया लेकिन कोई अभी तक विश्वास नहीं करते हैं। और मैंने आरजीजीएल इसलिए रिकमेंड मैडम से किया था, इसलिए रिकमेंड किया था, सब कुछ तो ठीक है, सब में तो जड़ी है, लेकिन इसमें गैनोडर्मा 100% है, इसमें गैनोडर्मा 100% है। मैंने इसलिए रिकमेंड किया था कि इनको भैया को शुगर है, माता को शुगर है और इनकी मौसी को भी शुगर निकला है 1 हफ्ते पहले। तो क्या मैडम को शुगर नहीं होगा? पक्का होगा, कोई रोक नहीं सकता। शुगर न आए, थायराइड न हो, बीपी ना लो हो, ना हाई हो, इसके लिए मैंने आरजीजीएल रिकमेंड किया, खाओ, आरजीजीएल खाओ। तो जो इस सब बीमारी में ग्रसित होते हैं ना, वही लोग जानते हैं कि बीमारी क्या चीज़ होती है। मैं 10 साल से झेला हूँ, ठीक है। तो
अब सब कुछ अच्छी तरह से खा पी रही हैं, आ जा रही हैं। अब तो थोड़ा-सा ये भी अच्छा लग रहा है कि कहीं भी प्रोडक्ट देना है तो बात पहले से करती हैं, कि ये साबुन बहुत मस्त है, ये पेस्ट बहुत मस्त है। तो हम लोग जाते थे।